स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। सबसे पहले हम ड्यूडेनम पढ़ते हैं। ड्यूडेनम इज अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी है? 20 से 25 सेंटीमीटर। द काइम इज पास फ्रॉम स्टोमक इन टू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से जो काइम है वो कहाँ पे पहुँचेगी? स्टोमक से ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, ये भी पढ़ा है ना हमने। द एसिडिटी ऑफ द काइम, काइम की जो एसिडिटी है, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ सेक्रीशन ऑफ पैनक्रियाज, लीवर एंड ड्यूडेनल सेल्स। यानी कि ये हमने अभी मैदा पढ़ा ना, ठीक है, मैदे यहाँ से ऐसा ये मैदा हो गया और ये ड्यूडेनम। तो काइम यहाँ से जब गुजरेगी ड्यूडेनम के अंदर पहुँचेगी तो काइम क्या होगी? एसिडिक होगी। एसिडिक काइम होने की वजह से अब यहाँ पे भी जब ड्यूडेनम में पहुँचेगी तो ड्यूडेनम के अंदर भी ग्लैंड्स वगैरह मौजूद हैं, ठीक है, उनसे भी सेक्रीशन यानी कि खारिज होती है। तो सेक्रीशन तो काइम जब यहाँ पे पहुँचेगी तो काइम क्या होगी? एसिडिक होगी। काइम की एसिडिटी की वजह से जो ग्लैंड्स मौजूद हैं वो एसिडिटी ग्लैंड्स, जो एसिडिटी है ना ग्लैंड्स की, वो एसिडिटी स्टिमुलेट करेगी ग्लैंड्स को कि वो अपनी सेक्रीशन खारिज करना शुरू कर दे। जिस तरह यहाँ पे हमने ज़्यादा प्रोटीन आई थी, ज़्यादा प्रोटीन ने गैस्ट्रिक एंडोक्राइन लाइनिंग को स्टिमुलेट किया था, उसने गैस्ट्रिक जूस वगैरह पैदा करना शुरू किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसिडिक काइम पहुँचेगी ना, यहाँ पे एसिडिक काइम पहुँचेगी, एसिडिक काइम किसमें? ड्यूडेनम के अंदर। इधर देख इधर, ड्यूडेनम में एसिडिक काइम पहुँचेगी तो एसिडिक काइम की एसिडिटी की वजह से जो ड्यूडेनम के ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे कि वो अपनी सेक्रीशन खारिज करना शुरू कर दें। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेक्रीशन आ रही है जिन जिन ग्लैंड से, वो ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से ग्लैंड से सेक्रीशन आ रही है। पैनक्रियाज बाहर है, लेकिन पैनक्रियाज में सेक्रीशन ड्यूडेनम में सेक्रीशन पैनक्रियाज की आ रही होती है, वो हम पढ़ेंगे किस तरह आती है। पैनक्रियाज में सेक्रीशन आती है, ड्यूडेनम से आती है। ड्यूडेनम से आती है। अब मैं ये बताता हूँ, वो सारा हमें पता चलेगा। पैनक्रियाज और लीवर के अंदर, पैनक्रियाज और लीवर दोनों से सेक्रीशन आ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वो एंड में पढ़ेंगे हम कि ये कैसे आती है इनकी सेक्रीशन के अंदर। सबसे पहले तो हम ये ड्यूडेनम ही पढ़ते हैं ना, पैनक्रियाज। सबसे पहले पैनक्रियाज पढ़ते हैं। पैनक्रियाज इज ए लार्ज ग्लैंड। पैनक्रियाज एक बड़ा ग्लैंड है, ठीक है, ग्लैंड है देखो। अब मैंने बताया कि 2 पार्ट्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन। तो इसके अंदर दोनों टाइप के ग्लैंड मौजूद हैं। पैनक्रियाज के अंदर दोनों टाइप के, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात की जाए। पैनक्रियाज इज लार्ज ग्लैंड, इट्स एक्सोक्राइन टिश्यू यानी कि ग्लैंड सी की बात करा, ठीक है। इसके एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट जूस, खारिज करते हैं एक जूस जिसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। जिस तरह स्टोमक यानी कि स्टोमक को गैस्ट्रिक भी कहते हैं ना, स्टोमक में कौन सा जूस पैदा होता है? गैस्ट्रिक जूस पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे पैनक्रियाज से सेक्रीशन जो हो रही है पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। अब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, अच्छा, पैनक्रियाटिक जूस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैनक्रियाज टू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम पैनक्रियाज से ड्यूडेनम के अंदर ट्रांसफर किया, पैनक्रियाज में बनेगा और पैनक्रियाज में बनेगा और कहाँ जाएगा? ड्यूडेनम के अंदर आ जाएगा। अब आएगा कि देखो मैं बताता हूँ, ये बता रहा हूँ ना। पैनक्रियाज, ये तस्वीर के अंदर यहाँ पे पैनक्रियाज दिखाया हुआ है, यहाँ पे पैनक्रियाज मौजूद है, ठीक है। ये पैनक्रियाज है, तो ये पैनक्रियाज है। अब पैनक्रियाज से सेक्रीशन खारिज होगी। मैं ऐसे यहाँ पे बनाता हूँ ना, देखो यहाँ पैनक्रियाज है ना, तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जा रही, सही है, इस तरह करके स्मॉल इंटेस्टाइन जा रही, उसका ड्यूडेनम पार्ट है ये ड्यूडेनम। पैनक्रियाज के अंदर जूस पैदा होगा, पैनक्रियाज से एक नाली निकलती है जिसको पैनक्रियाटिक नाली कहते हैं, यानी कि पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। उस डक्ट के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके पैनक्रियाटिक डक्ट उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगी जाके, ठीक है। तो देखो अब डक्ट के जरिए इसकी जो सेक्रीशन आ रही डक्ट के जरिए, नाली के जरिए से आ रही। तो मैंने बताया कि जो डक्ट के जरिए से आती है ना, उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। समझ आ गई ये बात? कि ये देखो इसी वजह से इसको एक्सोक्राइन, इसका जो ये इसके जो ये वाला खारिज करने वाला पार्ट है ना, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जो पैनक्रियाटिक जूस खारिज कर रहा है वो एक्सोक्राइन पार्ट है इसका। यानी कि पैनक्रियाज के 2 पार्ट हैं, एक एंडोक्राइन पार्ट होता है, एक एक्सोक्राइन। जो एक्सोक्राइन पार्ट है वहाँ से नाली निकलती है और जिस नाली के थ्रू पैनक्रियाटिक जूस आके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिल जाता है, ठीक है। अच्छा नहीं, द पैनक्रियाटिक जूस इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैनक्रियाज टू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में ट्रांसफर होता है बाय पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि पैनक्रियाटिक नाली के जरिए।
द पेनक्रियाटिक जूस contains सोडियम बाइकार्बोनेट। पेनक्रियाटिक जूस में क्या चीज़ होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका काम क्या होता है? इट पार्टली, ये थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर देता है द काइम को, कमिंग फ्रॉम द स्टोमक से आने वाली काइम को न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी कि उसकी पीएच, देखो मैंने बताया था ना कि 0 से 14 तक स्केल है पीएच का। 7 पे न्यूट्रल होता है और अब यहाँ पे न्यूट्रल मुकम्मल नहीं करेगा, देखो पार्टली, यानी कि थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, द पेन, यानी कि इसकी पीएच 2 से 3 पीएच थी ना इसकी, तो 2 से 3 पीएच थी नॉर्मल, इसको 4 या 5 पे कर देगा, 6 पे कर देगा, इस तरह करके, बस इतना याद कर, ज़्यादा नहीं जाना। द पेनक्रियाटिक जूस हैज़ मैनी एंजाइम। इसके अलावा इसके अंदर एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसके अलावा इसके अंदर एंजाइम भी है। अब एंजाइम का काम क्या है? दीज एंजाइम डाइजेस्ट These enzymes digest the different components of food like कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन, जो कि फूड में डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम है? अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अमाइलेज इज आल्सो कॉल्ड अमाइलोप्सिन। इट डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। ये स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करते हैं? माल्टेज। अब जो आपने ओरल कैविटी में पढ़ा था ना, एक एंजाइम अमाइलेज ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट करता था, ये है अमाइलेज आर्टाइलिन। ठीक है, ये है ओरल कैविटी का हार्मोन एंजाइम। ठीक है, वो है पेनक्रियाज का हार्मोन अमाइलेज, ये वाला अमाइलेज जिसको अमाइलोप्सिन भी कहते हैं। तो अभी डिफरेंस याद रखना है कि वो है अमाइलेज या टाइलिन। ठीक है, वो है ओरल कैविटी में खारिज होने वाला, और अगर पेनक्रियाज में खारिज होने वाले की बात की जाए तो अमाइलेज या अमाइलोप्सिन कहलाएगा। ठीक है, तो इन टेस्ट में ये डिफरेंस भी मतलब कंफ्यूज कर सकता है। इट डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। ये सिर्फ स्टार्च को माल्टोज में करता है, वो स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों को माल्टोज में करता है। अच्छा, दूसरा एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज से देखो सिंपल पता चला कि लाइपेज क्या करेगा? लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज इज अ फैट, यानी कि लिपिड की डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इट हाइड्रोलाइज, यानी कि ब्रेक डाउन करेगा फैट्स को इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। ठीक है, आपको पता है जो फैट यानी कि जो लिपिड्स हैं, ठीक है, वो बने होते हैं किसके? लिपिड्स बने होते हैं किन चीज़ों के? फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल के बने होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं? फैट या लिपिड्स बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास अमाइनो एसिड जो है वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ये पढ़ा है ना हमने? अमाइनो एसिड क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ये पढ़ा है ना? अमाइनो एसिड क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। उसी तरह फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं? फैट। तो प्रोटीन टूटेगी किस में? अमाइनो एसिड के अंदर। ठीक है, ये पेप्टोन में, ये पॉलीपेप्टाइड के अंदर टूटेगी। ठीक है, और जो फैट या लिपिड है वो किस में टूटेंगे? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ने वाला कौन है? लाइपेज एंजाइम है। ठीक है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, इट हाइड्रोलाइजेज द फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। ये तोड़ता है फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के अंदर तोड़ देगा। उसके बाद ट्रिप्सिन इज सेक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिविटी बाय एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज एंजाइम सेक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ ड्यूडेनम। ट्रिप्सिन सेक्रेट। देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लाइनिंग का पता है, दीवार को कहते हैं आपको। ठीक है, ये ड्यूडेनम है ना, ड्यूडेनम की लाइनिंग है यानी कि दीवार, इससे एक एंजाइम खारिज होता है जिसको हम एंटीरोकाइनेज एंजाइम कहते हैं। ठीक है, एंटीरोकाइनेज एंजाइम कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस है ना, ये जूस यहाँ से खारिज हो क्या है? इस जूस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है? इसके अंदर मौजूद है ट्रिप्सिनोजिन एंजाइम मौजूद है। ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन एंजाइम इस जूस के अंदर मौजूद है। अब ये जूस यानी कि यहाँ पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जब ड्यूडेनम के अंदर आएगा, ठीक है, ड्यूडेनम की लाइनिंग से एक हार्मोन खारिज होगा, एंटीरोकाइनेज। इधर देखना, ड्यूडेनम की दीवार से एक हार्मोन खारिज होगा, एंटीरोकाइनेज। ये एंटीरोकाइनेज क्या करेगा? ट्रिप्सिनोजिन एंजाइम को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? ट्रिप्सिन के अंदर। कौन कन्वर्ट कर? डायरेक्ट कर पेप्सिन को पेप्सिनोजिन में कन्वर्ट करने वाला था। इससे यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने वाला एंटीरोकाइनेज एंजाइम है। ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने वाला क्या था? या तो पहले से मौजूद यहाँ पे एसिडिक पीएच थी, एसिडिक पीएच, यही पढ़ा था ना कि एसिडिक पीएच 2-3, वो जो पीएच होती है वो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करती है। या पहले से मौजूद पेप्सिन मौजूद होगा, पहले से मौजूद पेप्सिन या एसिडिक पीएच, ये कन्वर्ट करती थी पेप्सिनोजिन को पीएच। यहाँ पे ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए एंटीरोकाइनेज एंजाइम होगा।
और ये एंजाइम कहाँ से पैदा होगा? डिड्यूनम की दीवार में मौजूद दीवार से, डिड्यूनम की दीवार से हार्मोन पैदा होगा। और ये ट्रिप्सिनोजिन कहाँ से आ रहा है? ट्रिप्सिनोजिन पार्ट किसका है? गैस्ट्रिक जूस का पार्ट है। गैस्ट्रिक जूस यानी कि ये पेनक्रियास से आ रहा है। पेनक्रियास से ट्रिप्सिनोजिन आएगा डिड्यूनम के अंदर। डिड्यूनम में डिड्यूनम की दीवार खारिज करेगी एंटीरोकाइनेज, और ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ट्रिप्सिन का काम क्या होगा? जिस तरह यहाँ पे पेप्सिन का काम क्या था? प्रोटीन डाइजेशन। इसका भी काम क्या होगा? प्रोटीन डाइजेशन। एंटीरोकाइनेज एंजाइम से, अब देखो यहाँ भी क्या है? ट्रिप्सिन इज सेक्रेटेड, ट्रिप्सिन खारिज होगा इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजिन में। ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय एंटीरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजिन एक्टिवेट कौन करेगा? एंटीरोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट करेगा। इधर आके बैठ सीधा। पैनक्रियाटिक जूस से क्या आया? ट्रिप्सिनोजिन आया, ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन आया। पैनक्रियाटिक जूस से क्या आया? ट्रिप्सिनोजिन। वो डिड्यूनम के अंदर आएगा। डिड्यूनम के अंदर डिड्यूनम की दीवार से एंटीरोकाइनेज एंजाइम खारिज होगा। ये एंटीरोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा? ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट कर देगा। ट्रिप्सिन आगे क्या करेगा? प्रोटीन की डाइजेशन करेगा। प्रोटीन को किसके अंदर? पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड के अंदर। ये पढ़ के आया ना पीछे, पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड के अंदर। जिस तरह पेप्सिन भी प्रोटीन को पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, इस तरह ये भी यही करेगा कि द ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय एंटीरोकाइनेज एंजाइम। एंटीरोकाइनेज एंजाइम है सेक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ डिड्यूनम, ठीक है, डिड्यूनम की दीवार से खारिज हो गई। ट्रिप्सिन स्प्लिट, ट्रिप्सिन तोड़ेगा प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड के अंदर, ठीक है, जिस तरह वो पिछले। उसके बाद है लीवर। लीवर सेक्रेट बाय लिवर बाइल खारिज करेगा। बाइल इज द ग्रीन वाटरी फ्लूइड। बाइल एक ग्रीन यानी कि ग्रीन वाटरी पानी की तरह का फ्लूइड होता है, मादा। इट कंटेन्स नो एंजाइम, इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। जिसके अंदर जिस तरह उसमें कोई इसमें एंजाइम थे ना, तो इसमें के अंदर एंजाइम है ही नहीं। द बाइल में बी टेम्पोरली स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर। बाइल जो है ना आर्जी तौर पे, ठीक है, आर्जी तौर पे कहाँ पे स्टोर होगा? गाल ब्लैडर के अंदर। गाल ब्लैडर जो है ये लीवर के नीचे होता है बिल्कुल ना, ये देख रहे हो ना, लीवर है ये, ठीक है, ये लीवर जा रहा है, लीवर के नीचे ये गाल ब्लैडर पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गाल ब्लैडर से डक्ट निकलती है, नाली, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खुलती है। जिस तरह पेनक्रियास से निकलती थी पैनक्रियाटिक डक्ट, उससे गाल ब्लैडर से बाइल डक्ट निकलती है, ठीक है, बाइल की नाली, वो भी देख लो। The bile may be temporarily stored in the gallbladder is secreted into duodenum through the bile duct. The bile is temporarily, bile जो temporarily यानी कि आर्जी तौर पे स्टोर होगा गाल ब्लैडर में। देखो अभी भी पड़ा ये लीवर है ना, ठीक है, लीवर, उसके नीचे गाल ब्लैडर है, ठीक है। बाइल कहाँ पैदा होगा? यहाँ पे पैदा होगा, लीवर के अंदर, ठीक है। ये क्या है? लीवर। लीवर में बाइल पैदा होगा, बाइल जाके आर्जी तौर पे कहाँ? गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। बाइल यहाँ पे कहाँ होगा? स्टोर हो जाएगा, और फिर डक्ट यानी कि बाइल डक्ट के थ्रू, ठीक है, बाइल डक्ट के थ्रू किस में चल जाएगा? डिड्यूनम के अंदर चल जाएगा, ठीक है। बाइल में भी टेम्परेचर स्टोर इन गॉलब्लैडर, द इट इज रिलीज इनटू डिड्यूनम। ये डिड्यूनम में बाइल यानी कि बाइल डिड्यूनम में खारिज होगा थ्रू दी बाइल डक्ट के थ्रू। इट इज कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स। अब बाइल के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक बाइल पिगमेंट है और दूसरा बाइल साल्ट्स है। बाइल पिगमेंट क्या है? इट्स ग्रीन कलर यानी कि बाइल का ग्रीन कलर। बाइल ग्रीन कलर इज ड्यू टू द बाइल पिगमेंट। बाइल का जो ग्रीन कलर होता है ना, कि बताया ग्रीन वाटरी फ्लूइड है, ग्रीन कलर किसकी वजह से? बाइल पिगमेंट की वजह से। बाइल पिगमेंट्स, दीज बाइल पिगमेंट्स आर फॉर्म बाय ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द लीवर। लीवर में हीमोग्लोबिन के टूटने की वजह से बाइल पिगमेंट पैदा होते हैं। उसकी वजह से बाइल पिगमेंट की वजह से कलर क्या हो जाता है? बाइल का ग्रीन हो जाता है। अब बाइल के अंदर एक और कंपोनेंट, एक तो बाइल पिगमेंट हो गया, दूसरा बाइल साल्ट्स है। The bile also contain bile salts. The bile salts acts on the fats. Bile salts जो है वो फैट के पर एक्ट करेंगे and emulsify them. Emulsify कैसे कहते हैं? Emulsification means break down of fat into small globules. छोटे छोटे हिस्सों में, ग्लोब्यूल के फैट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, ठीक है। ये नहीं कि फैट को तोड़ के फैटी एसिड या कोलेस्ट्रॉल में, बल्कि फैट को छोटे छोटे ड्रॉप्स के अंदर तोड़ देता है। सो फैट्स आर इजीली डाइजेस्टिव बाय वाटर सोल्यूबल लाइपेज। अब देखो फैट से, ठीक है, फैट से, ये बिग फैट से, ठीक है, बड़े बड़े फैट से, उसको फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर तोड़ दिया किसने जी? बाइल ने, बाइल साल्ट्स ने, ठीक है। अब फैट ग्लोब्यूल आए, फैट ग्लोब्यूल को, फैट थे ना, ये भी
फैट ग्लोब्यूल कन्वर्ट होंगे फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल में। फैट ग्लोब्यूल छोटे छोटे टुकड़ों को भी मजीद फैटी एसिड ग्लाइसरोल में तोड़ने वाला कौन सा एंजाइम होगा? लाइपेज होगा। ये बताया ना कि लाइपेज एंजाइम, ये लाइपेज एंजाइम फैट या लिपिड को किस में कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड ग्लाइसरोल। यानी कि ये ना डायरेक्ट बड़े फैट को कन्वर्ट नहीं कर सकता डायरेक्ट यहाँ पे फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल में इजीली, आसानी से, बल्कि जब फैट छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएंगे तब आराम से लाइपेज फैटी एसिड ग्लाइसरोल में कन्वर्ट कर देगा उसको। ठीक है, बड़े बड़े होंगे फैट, उसको तोड़ने में ज़्यादा मुश्किल होगी। तो छोटे फैट कर जाते कौन करता है इसको? बाइल साल्ट करता है। बाइल साल्ट छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि ग्लोब्यूल यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देगा और छोटे छोटे हिस्सों को फिर लाइपेज आसानी से, ठीक है, आसानी से तोड़ देगा। तोड़ तो इनको भी सकता है लेकिन यहाँ पे मुश्किल से तोड़ेगा। यहाँ पे ग्लोब छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे ना, छोटे छोटे को तोड़ना आसान है, बड़े को तोड़ना डायरेक्ट मुश्किल है। सो फैट्स आर इजीली डाइजेस्टेड, फैट्स को इजीली डाइजेस्ट किया जाता है, तोड़ दिया जाता है बाय वाटर सोल्यूबल लाइपेज है। ये वाटर सोल्यूबल होता है, याद रखना, ठीक है, वाटर सोल्यूबल लाइपेज के जरिए, ठीक है। अच्छा, लीवर का यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम बताया जा रहा है जो डाइजेशन में नहीं है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो करना पड़ेगा। लीवर कन्वर्ट्स द टॉक्सिक सब्सटेंसेस अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक कंपाउंड यूरिया। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट बाय ड्यूरिंग अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। देखो अमीनो एसिड है हमारे पास, ठीक है, हमने पढ़ा के प्रोटीन है, प्रोटीन से अमीनो एसिड निकलेंगे, ठीक है। अमीनो एसिड जो है ना, अमीनो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है ना, मेटाबॉलिज्म कहते हैं तोड़ फोड़ होना, ठीक है। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के दौरान में अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया के अंदर, ठीक है। इसमें भी नाइट्रोजन होता है तो इसमें भी नाइट्रोजन होता है। अमोनिया का फार्मूला तो पता है ना। अब अमोनिया जो है ना, ये है हमारे लिए जहर, इंसान के लिए जहर है, ठीक है। इंसान ज़्यादा देर तक अमोनिया रहेगा ना तो वो इंसान मर जाएगा। तो अमोनिया को तोड़ा जाता है ताकि ज़्यादा देर तक बॉडी के अंदर रखा जा सके नाइट्रोजन की फॉर्म में, वरना अगर ज़्यादा देर तक पड़ी रहे तो जहर है, ये इंसान को मार देगा। तो अमोनिया क्या करेगा? कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया को कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर? यूरिया के अंदर, जो कि लेस टॉक्सिक है, ठीक है, लेस टॉक्सिक यानी कि कम जहरीला है, ठीक है, यूरिया के मुकाबले। अच्छा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? लीवर इन्वॉल्व होता है। कौन काम करता है? ये लीवर काम करता है, ठीक है। उसके बाद यूरिया को ले जाया जाता है किडनी के अंदर, किडनी में, और किडनी तो पता है ना, किडनी से फिर पेशाब के जरिए से खारिज होता है, पेशाब के जरिए से यानी कि यूरिन के जरिए थ्रू खारिज हो जाता है बाहर बॉडी से, ठीक है, समझ आ रही? लीवर कन्वर्ट्स द टॉक्सिक सब्सटेंसेस अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक कंपाउंड यूरिया, ठीक है। अमोनिया जो कि टॉक्सिक कंपाउंड है उसको लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने वाला लीवर है। अमोनिया, अच्छा, अब अमोनिया कहाँ से है? अमोनिया इज प्रोड्यूस एज वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अमोनिया जो है अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म के दौरान में वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे पैदा होता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे। द यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड, अब यूरिया करेंगे क्या? अब यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू किडनी, किडनी में एन किडनी एक्सक्रीट इसको खारिज कर देगा आउटसाइड द बॉडी से आउट, ठीक है। उसके बाद ये जॉन्डाइस, समटाइम द बाइल पिगमेंट्स, ये बाइल पिगमेंट की बात हो रही है। कभी कभी बाइल पिगमेंट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लीविंग द डाइजेस्टिक ट्रैक, कभी कभी ये होता है कि कोई रुकावट आ जाती है जिसकी वजह से बाइल पिगमेंट जो है वो डाइजेस्टिक ट्रैक में ही रह जाते हैं, ठीक है। कभी कभी कोई रुकावट की वजह से बाइल पिगमेंट को रोक दिया जाता है, लीविंग यानी कि छोड़ना, ठीक है, डाइजेस्टिक ट्रैक को छोड़ने से रोक दिया जाता है कि वो उनको जाने नहीं दिया जाता किसी रुकावट की वजह से, कोई गलती से रुकावट आ जाती है। सो दे में एक्मुलेट, तो जो बाइल पिगमेंट है वो जमा हो जाते हैं इन दी ब्लड में, एंड कॉज इज द कंडीशन कॉल जॉन्डाइस, उसको क्या कहते हैं? जॉन्डाइस कहते हैं, ठीक है। कोई रुकावट की वजह से बाइल पिगमेंट्स जमा रह जाते हैं डाइजेस्टिक ट्रैक में अंदर और फिर वो ब्लड में जमा हो जाते हैं, जाके ब्लड में जमा होने की वजह से कंडीशन होगी जॉन्डाइस कहलाएगी। गाल स्टोन, स्टोन कहते हैं पत्थर को। द लीवर सेक्रीट कोलेस्ट्रोल, लीवर से कोलेस्ट्रोल भी खारिज होता है। कभी सम टाइम दिस कोलेस्ट्रोल, कभी कभार ये कोलेस्ट्रोल प्रिसिपिटेट यानी कि रसूब बना देता है, यानी कि वहाँ पे गुठलियाँ बना देता है एक तरह से, ठीक है, गुठलियाँ बना देना इन द गाल ब्लेडर। तो कोलेस्ट्रोल के अंदर ये गाल ब्लेडर के अंदर यानी कि गाल ब्लेडर के अंदर लीवर के अंदर कोलेस्ट्रोल पैदा होगा ना, ठीक है। वो कोलेस्ट्रोल भी जाएगा बाइल डक्ट के थ्रू, पहले गाल ब्लेडर में जाएगा, गाल ब्लेडर से गाल स्टोन इसमें जाएगा ना, ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है।
तो कभी कभार ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे गॉल ब्लैडर के अंदर जाके गुठलियाँ बना देता है, ठीक है। वो गुठलियों की वजह से यहाँ पे पत्थर पैदा होता है, पथरी पैदा होती है, उसको गाल स्टोन कहते हैं। यानी कि क्योंकि गाल ब्लैडर के अंदर जमा हो रहा है ना, तो इस वजह से इसको गाल स्टोन या कि गाल की पथरी कहते हैं। Sometimes this cholesterol precipitate in gallbladder to produce gallstone. This may block the release of bile. इसकी वजह से जो बाइल के रिलीज है, बाइल के खारिज होना है, वो भी ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि पता है ना यहाँ से जब जाएगा गाल यहाँ पे फंस जाएगा ना, तो यहाँ से बाइल नहीं जा पाएगा, तो डाइजेशन भी इस वजह से क्या हो जाएगी, असरअंदाज होगी। उसके बाद लीवर डैमेज भी हो सकता है। ये सारी बीमारियाँ पैदा बताई जा रही है लीवर की वजह से। लीवर डैमेज, लीवर इज़ लार्ज, लीवर एक बड़ा ग्लैंड है, बड़ा ऑर्गन है बॉडी का। फिक्स्ड इन पोजीशन के उसकी पोजीशन फिक्स होती है बिल्कुल, ठीक है, हिलता ज़्यादा नहीं है इतना। एंड फ्रेजाइल, क्योंकि कमज़ोर होता है, बिल्कुल नरम नसा होता है लीवर, ठीक है। शायद ये उसी को कहते हैं जो वो नहीं खाते हैं, ये कलेजी खाते हैं, शायद कलेजी को लीवर कहते हैं उर्दू में, ठीक है। वो नरम से होती है, कितने देखा है ना, ठीक है। तो वो ये लीवर भी हमारा बिल्कुल इस तरह नरम सा होता है, बड़ा भी होता है और फिक्स्ड होता है जगह पे और पोजीशन के अंदर, और फ्रेजाइल होता है, कमज़ोर। सो दिस कैन बी इजीली रप्चर, तो इसको रप्चर इनका फाड़ा जा सकता है इजीली, तो इजीली रप्चर हो सकता है। सम टाइम इट में लेसिरेट, कभी कभार ये जख्मी हो जाता है बाय ब्रोकन रिब, क्योंकि यहाँ पर पसलियों के नीचे होता है ना, ठीक है। तो पसली की ब्रोकन यानी कि टूटने की वजह से जख्मी हो सकता है। रप्चरिंग और लेसिरेशन, इसकी ब्रेक, रप्चरिंग यानी लेसिरेशन कहते हैं खून का खारिज होना, लेसिरेट यानी कि जख्मी होना, रप्चरिंग या लेसिरेशन। रप्चरिंग की वजह से, फटने की वजह से या जख्मी होने की वजह से लीवर ऑफ लीवर का है लेसिरेशन, लेसिरेशन बता रहा हूँ ना, जख्मी होना। लेसिरेट से लफ्ज़, ये लेसिरेट पढ़ा है ना, लेसिरेट से लफ्ज़ निकला हुआ लेसिरेशन, सही है। रप्चरिंग, रप्चर से निकला हुआ लफ्ज़, फटना, फटने से या लेसिरेशन जख्मी होने से। ऑफ लीवर, लीवर के काज सेवल इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है। ये सेवल यानी कि सख्त, इंटरनल अंदरूनी ब्लीडिंग खास करेगा, ब्लीडिंग कहते हैं खून का निकलना, ठीक है। तो द लीवर यानी कि रप्चरिंग या जख्मी होने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, इंटरनल यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ही अंदर। द लीवर में इन लार्ज, लीवर कभी कभार बड़ा भी हो सकता है, ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट की मेल फंक्शनिंग की वजह से, ठीक है। मेल फंक्शनिंग कहते हैं काम सही तरह से ना करना, ठीक है, काम सही ना करना, ठीक है। हार्ट यानी कि दिल के अंदर का सही काम ना करने की वजह से, या हिपैटिक कैंसर, हिपैटिक कहते हैं लीवर को, हिपैटिक, लीवर का दूसरा नाम क्या है, हिपैटिक। तो लीवर के कैंसर की वजह से या दिल के सही तरह काम करने की वजह से लीवर क्या हो सकता है, बड़ा हो जाएगा साइज में। तो इट में डैमेज ड्यू टू हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस की वजह से भी ये डैमेज भी हो सकता है। और बाय ड्रिंकिंग अल्कोहल, या शराब पीने की वजह से भी डैमेज हो सकता है, सही है। उसके बाद ये रोल ऑफ सेक्रेटिन इन स्टिमुलेशन ऑफ पैनक्रियाज एंड लीवर। हार्मोन प्रोड्यूस व्हेन इंटेस्टाइन म्यूकोसा इज सेक्रेटेड व्हेन acidic food it is secreted when acidic food comes from stomach. सेक्रेटिन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइन की दीवारें तो फूड करें इंटेस्टाइन म्यूकोसा सेकंड स्टिमुलेट द हेपेटिक, सेक्रेटिन स्टिमुलेट द हेपेटिक एंड। देखो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, डिड्यूनम है, उसकी दीवारें, उसकी दीवारों के ऊपर भी जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी जो दीवारें हैं, लाइनिंग है, ठीक है, उसके ऊपर भी क्या है, म्यूकोसा की लेयर है। जिस तरह हमने पढ़ा था ना, स्टोमक के ऊपर म्यूकोसा की लेयर है, मैदे के ऊपर म्यूकोसा की लेयर थी ना एक, जो उसको प्रिवेंट करती थी, तो इस वहाँ पे भी म्यूकोसा की एक लेयर है, ठीक है। इस म्यूकोसा की लेयर के अंदर ग्लैंड्स मौजूद है। इस ग्लैंड से हार्मोन खारिज होता है, सेक्रेटिन हार्मोन कहते हैं। वहाँ पे आपने पढ़ा गैस्ट्रिन, यहाँ पे सेक्रेटिन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हार्मोन है, सेक्रेटिन हार्मोन, ठीक है। इधर देखो, इधर ग्लैंड से क्या खारिज होगा, सेक्रेटिन हार्मोन। अब ये सेक्रेटिन हार्मोन क्या करेगा, ये सेक्रेटिन हार्मोन क्या करेगा, जाके पैनक्रियाज और लीवर तक पहुँचेगा, और पैनक्रियाज और लीवर को कहेगा कि वो अपनी पैनक्रियाज क्या खारिज करेगा, पैनक्रियाटिक जूस खारिज करेगा, उसको कहेगा कि जूस खारिज कर, और लीवर को क्या कहेगा कि बाइल खारिज कर, ठीक है। और ये क्या करेंगे, आगे डाइजेशन करा देंगे, ये कराएंगे ना। तो अब फूड आएगी, ये सेक्रेटिन खारिज कब होता है, ठीक है। यहाँ से आएगी, यहाँ से कहाँ से, जो हमारे पास स्टोमक है, स्टोमक से आएगी काइम, स्टोमक से क्या आया जी, काइम आया,
इस काइम की एसिडिटी की वजह से ये जो ग्लैंड मौजूद थे, ये ग्लैंड क्या हो गया, स्टिमुलेट हो गया। इस ग्लैंड स्टिमुलेट होंगे, ग्लैंड के स्टिमुलेशन की वजह से सेक्रेटिन खारिज होगी। सेक्रेटिन क्या करेगा, पेनक्रियाज और लीवर तक पहुंचेगा। अच्छा, सेक्रेटिन पे पहुंचेगा किस तरह, ब्लड के जरिए से ब्लड पहुंचाएगा। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये ग्लैंड कौन से, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या काम होता है कि वो ब्लड के जरिए से पहुंचाएगा। अच्छा, ये एंडोक्राइन मैंने समझाने के लिए बताया, सिर्फ इनको याद नहीं करना, ठीक है। सेक्रेटिन, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन को नहीं याद करना, जो चीज़ याद करनी सिर्फ किताब की बातें याद करनी। सेक्रेटिन ब्लड के जरिए पहुंचेगा पेनक्रियाज तक और लीवर तक, ठीक है। पेनक्रियाज क्या खारिज करेगा, पेनक्रियाज जूस, लीवर बाइल खारिज करेगा और डाइजेशन करा देगा, ठीक है। किसकी डाइजेशन, यानी कि जो काइम वहाँ पे पहुंची है ना, डिड्यूनम के अंदर पहुंची स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसकी सम सेक्रेटिन इज हार्मोन प्रोड्यूस बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा है उसके अंदर ग्लैंड है, उस ग्लैंड से सेक्रेटिन पैदा होगा, ठीक है। प्रोड्यूस बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इट इज सेक्रेटेड, ये खारिज होगा व्हेन एसिडिक फूड कम्स फ्रॉम स्टोमक, जब स्टोमक यानी कि मैदे से एसिडिक यानी कि काइम आएगा। स्टोमक से जब एसिडिक काइम आएगा, ठीक है, तो ग्लैंड स्टिमुलेट होंगे, वो ग्लैंड आगे सेक्रेटिन खारिज कराएंगे। द सेक्रेटिन एसिडिक फूड कम फ्रॉम स्टोमक, द सेक्रेटिन स्टिमुलेट द हिपैटिक यानी कि लीवर को और पेनक्रियाटिक सिक्रेशन को, यानी कि ये सेक्रेटिन पेनक्रियाज को, लीवर को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपनी सेक्रेशन खारिज करें। द एसिडिटी ऑफ फूड स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ सेक्रेटिन इन डिड्यूनम। अब काइम क्या एसिडिक है, यही है ना, काइम क्या एसिडिक। अब एसिडिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्टिमुलेशन होगी, ग्लैंड ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे, ज़्यादा सेक्रेटिन पैदा होगी, ठीक है, ज़्यादा पेनक्रियाटिक जूस और लीवर पैदा होगा और ज़्यादा डाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। ताकि क्योंकि ज़्यादा ऐसे वो है ना, फूड ज़्यादा, ये बता रहा है कि एसिडिटी ऑफ फूड स्टिमुलेट, फूड के जो एसिडिटी है वो स्टिमुलेट करेगी सेक्रेशन ऑफ सेक्रेटिन, सेक्रेटिन की सेक्रेशन यानी सेक्रेटिन की सेक्रेशन की जगह आप खाली पैदा भी कर सकते हो, प्रोडक्शन और सेक्रेटिन इन डिड्यूनम के अंदर, ठीक है। It is carried by blood in pancreas. So the pancreas secrete pancreatic juice, pancreatic juice करेगा। Secretin also inhibit the secretion। अब ये important बात याद रखनी कि secretin also inhibit कहते हैं किस चीज़ को, inhibit कहते हैं किस चीज़ को, रोकना, ठीक है। ये जो है ना, रोक देता है सेक्रेशन खारिज होने को, गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को रोक देगा। गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे होता है, स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर जो है ना, वो मैदे के अंदर सेक्रेशन, इसको भी रोक देता है, इसका ये काम है, ठीक है। अब ये इतना डिटेल के अंदर जाने, बस इसको सिंपल याद है, सही है। यानी कि इसका अपोजिट इफेक्ट है गैस्ट्रिन के ऊपर, ठीक है। गैस्ट्रिन क्या कराता था, गैस्ट्रिक जूस की बताया था ना पीछे कि जो गैस्ट्रिन है वो गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशन कराता है ना। अभी पीछे याद करोगे, गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशन कराएगा। अब ये आके क्या करेगा, सेक्रेटिन गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशन को बंद करा देगा, यानी कि इसके अपोजिट काम करेगा, ठीक है। सेक्रेटिन इनहिबिट द सेक्रेशन गैस्ट्रिक जूस। हाँ वही कहना, तो वीडियो एक बार सुन लेगा दोबारा। नहीं, याद करते रहूँगा।